अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अल्लाह डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यूज़ किए जाने वाले स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 1960 से ही यूज़ किए जाने वाले फ्रांस के बनाए गए क्रोटल सरफेस टू एयर मिसाइल्स के रिप्लेसमेंट के घर से इटली से 2007 में इन स्पार्टा 2000 एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑर्डर किया गया था। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 2007 में ही इटालियन फर्म MBDA को इन स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स की 10 बैटरीज पर मुश्तमिल 750 सरफेस टू एयर मिसाइल्स का ऑर्डर $450 मिलियन की डील में प्लेस किया गया था, जबकि इटालियन फर्म MBDA की तरफ से 2010 से 2013 के बीच में इन स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तमाम 10 बैटरीज और 750 सरफेस टू एयर मिसाइल्स की डिलीवरीज पाकिस्तान एयरफोर्स को हैंडओवर की गई थी। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो इन स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के मिसाइल्स काफ़ी सिमिलर लगते हैं अमेरिका की तरफ से यूज़ किए जाने वाले शॉर्ट रेंज AIM-7 सी स्पैरो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के एयरफ्रेम से। लेकिन यहाँ पर MBDA की तरफ से इन स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के मिसाइल्स पर एक्टिव राडार होमिंग सीकर के साथ साथ इन्वर्स मोनोपल्स सीकर को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी बदौलत ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स अमेरिकन मेड AIM-7 सी स्पैरो पर इंटीग्रेट किए गए कन्वेंशनल सेमी एक्टिव राडार होमिंग सीकर के मुकाबले में बेहतर एक्यूरेसी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं। जबकि यहाँ पर MBDA की तरफ से इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स का टोटल मास 220 किलोग्राम, इनकी टोटल लेंथ 3.72 मीटर्स, इनका टोटल डायामीटर 234 मिलीमीटर के साथ साथ इनका टोटल विंग स्पैन 80 सेंटीमीटर का बताया गया है। बाकी यहाँ पर इस शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स ऑल वेदर कंडीशंस में डे एंड नाइट 60 किलोमीटर की रेंज में एनिमी टारगेट्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ साथ 25 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर किस्म के हाईली एजाइल एनिमी टारगेट्स को 95% की हिट प्रोबेबिलिटी के साथ इंटरसेप्ट करते हुए डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत भी रखते हैं। इसके अलावा इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के राडार में एक 3D राडार को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी मदद से इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के राडार 360 डिग्री की कवरेज में 3 डायमेंशनल सर्वेलेंस, डिटेक्शन और ट्रैकिंग भी एनिमीज़ के अगेंस्ट परफॉर्म करने की सलाहियत देते हैं। और इसके अलावा इन स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट किए गए 3D राडार्स 60 किलोमीटर की रेंज में एक ही वक्त में एरियल वारफेयर में मौजूद 100 के नंबर में एनिमी टारगेट्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ साथ इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स को एरियल वारफेयर में मौजूद एनिमीज़ के 4 के नंबर में हाई प्रोफाइल टारगेट्स के अगेंस्ट इन मिसाइल्स को गाइड करने की कैपेबिलिटी भी देता है। और इसके साथ साथ इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट की गई 3D राडार सिस्टम्स इवन के एनिमीज़ की तरफ से की गई होस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एनवायरनमेंट्स, क्लटर इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट भी बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल की एक बैटरी में एक अंडरग्राउंड बम प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, एक 3D राडार स्टेशन और 12 मिसाइल्स पर मुश्तमिल 2 स्टेशनरी मिसाइल लॉन्चर्स को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट किए गए एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से ऑटोनोमसली एरियल वारफेयर में मौजूद एनिमीज़ के हाई प्रायोरिटी टारगेट्स की डिस्ट्रक्शन के लिए इनके कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन डेटा लिंक के ज़रिए फायरिंग लॉन्चर्स को असाइन की जाती है। मज़ीद यहाँ पर इस सरफेस टू एयर मिसाइल की फ्लेक्सिबिलिटी को इतना सिंपल रखा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इन स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लॉन्चर्स पर सिर्फ सिंगल सर्किट बोर्ड को चेंज करते हुए इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लॉन्चर्स के ज़रिए अमेरिका की तरफ से डेवलप किए गए सी स्पैरो जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जा सकता है।
مزید یہاں پر ان اسپارٹا 2000 سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے وار ہیڈ میں 35 کلو گرام کے ہائی ایکسپلوزیو بلاسٹ فریگمنٹیشن وار ہیڈ کے ساتھ ساتھ پراکسیمیٹی اینڈ امپیکٹ فیوز کو بھی یوز کیا جاتا ہے، جبکہ یہ میزائلز اینیمی ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کے لیے ماک 4 کی اسپیڈ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ مزید یہاں پر ان سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی فاسٹ اور ایزی ڈپلائمنٹ کے لیے ان سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو کسی بھی 8x8 ٹرک یا ٹرین کے تھرو بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر C-130 ہرکیولیس کے تھرو ان کو ٹرانسپورٹ اور ایئر ڈراپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزید فرینڈز یہاں پر پاکستان ایئر فورس کے ان اسپارٹا 2000 سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ پاکستان کے نیشنل ایئر ڈیفنس کمانڈ میں موجود ایئر ڈیفنس امبریلا میں بھی ان کو بآسانی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی فرینڈز یہاں پر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان اسپارٹا 2000 سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو خصوصی طور پر ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز، ملٹری انسٹالیشنز، پاکستان ایئر فورس کے ایئر بیسز اور پاکستان کے شپنگ پورٹس کو ایریل وارفیئر میں پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو فرینڈز اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔